नमस्कार दोस्तों। आज हम मध्य प्रदेश की राजनीति को लेकर के मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था से संबंधित 50 प्रश्नों को डिस्कस कर रहे हैं। इसी क्रम में पहला प्रश्न, मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग का मुख्यालय भोपाल में स्थित है। यह सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 15 के तहत गठित किया गया है। मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग की अगर हम बात करें तो यह 2005 का जो अधिनियम था उसके अंतर्गत इसको गठित किया गया। राज्य के महाधिवक्ता का कार्यकाल कितना होता है? तो महाधिवक्ता का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहते हैं और वर्तमान में जो राज्य के महाधिवक्ता है पुरुषोत्तम कौरव एमपी के महाधिवक्ता है। मध्य प्रदेश राज्य सतर्कता आयोग का गठन कब किया गया था? 1 मार्च 1964 को मध्य प्रदेश राज्य सतर्कता आयोग का गठन किया गया। और अगर हम केंद्रीय सतर्कता आयोग की बात करें तो यह संथानम कमेटी की सिफारिश पर इसका गठन किया गया। तो कई बार ये प्रश्न भी होता है कि किस कमेटी की सिफारिश पर सतर्कता आयोग का गठन? तो संथानम समिति की सिफारिश पर सतर्कता आयोग का गठन किया गया। मध्य प्रदेश में लोकायुक्त का कार्यकाल, तो लोकायुक्त का कार्यकाल भी 6 वर्षों का होता है। मध्य प्रदेश में लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम 1981 के अनुसार मध्य प्रदेश के लोकायुक्त और उप लोकायुक्तों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। मध्य प्रदेश में लोकायुक्त संगठन की स्थापना कब की गई थी? तो मध्य प्रदेश में लोकायुक्त संगठन की स्थापना आप जानते हैं 1981 के अधिनियम के तहत 1982 में इसका गठन किया गया। 14 फरवरी 1982 को इस संगठन की स्थापना की गई। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के आयोगों से संबंधित प्रश्न है, जो आपकी यूनिट 10 से भी जुड़ता है और यूनिट 5 से भी जुड़ता है। ओके, मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष खलील उल्लाह खां थे। खलील उल्लाह खां ये प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, और वर्तमान में जो अध्यक्ष है वो नरेंद्र कुमार जैन है। मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग का गठन कब किया गया? तो मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग का गठन 1995 के अधिनियम के तहत 1998 में किया गया। इसका बी उत्तर सही होगा। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को हटाने का अधिकार किसे है? तो एमपीपीएससी के अध्यक्ष राजेश लाल मेहरा और अन्य सदस्य जो है उनको हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को ही होता है। यहाँ ध्यान रखना है आपको, राज्यपाल नहीं लगाना है। इनको हटाने का जो होता है अधिकार वो सिर्फ राष्ट्रपति के पास होता है। मध्य प्रदेश राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो ये एक बेसिक सा क्वेश्चन है, राज्यपाल इसकी नियुक्ति करता है। मध्य प्रदेश राज्य मानव अधिकार आयोग जो है इसकी नियुक्ति और इसको हटाया जाना कौन करता है? राज्यपाल करता है। 1995 के अधिनियम के तहत इसका गठन किया गया। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष पद पर कौन नहीं रहा? तो इस तरह के प्रश्न भी आपके समक्ष होते हैं। तो एक बार आप इन सब आयोगों के अध्यक्षों की लिस्ट देख लीजिएगा। मैं आपको ये लिस्ट सेंड कर दूंगा, आप इस लिस्ट को देख लीजिएगा। 24 अक्टूबर 1972 को राज्य योजना मंडल का गठन हुआ। ठीक है, ये भी एक बहुत फेमस क्वेश्चन है। आर्थिक नियोजन का मध्य प्रदेश में विधिवत शुरुआत कब देखा जा सकता है? तो मध्य प्रदेश में आर्थिक नियोजन की शुरुआत तृतीय पंचवर्षीय योजना में देखी जाती है। 2017-18 के प्रश्न में आपको मिल जाएगा, ये प्रश्न एमपीपीएससी के द्वारा पूछा गया है। मध्य प्रदेश विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो ये भी एक बेसिक सा क्वेश्चन, 230 विधानसभा सदस्यों की संख्या है। अभी इलेक्शन होना है दिसंबर में, तो आपको पता है अभी नवंबर दिसंबर में जो इलेक्शन होना है, तो मध्य प्रदेश में विधानसभा की जो सदस्य संख्या है ये आपके लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ऐसे समय पर। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के प्रथम आयुक्त कौन थे? तो मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के प्रथम जो अपने आयुक्त थे वो कहीं ना कहीं NV लोहानी थे। और वर्तमान में बसंत प्रताप सिंह BP सिंह जो है वर्तमान में MP इलेक्शन कमीशन के कमिश्नर है। ओके, राज्य मानव अधिकार आयोग के लिए अध्यक्ष कौन नियुक्त करता है? तो राज्यपाल नियुक्त करता है। मध्य प्रदेश में उच्च न्यायालय की स्थापना MP हाई कोर्ट की स्टेबिलिटी कब की गई? एस्टेब्लिश कब किया गया? तो 1956। मध्य प्रदेश का गठन भी 1 नवंबर 1956 को किया गया। तो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की स्थापना भी 1956 में की गई। मोहम्मद रफ़ीक मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के कौन से न्यायाधीश है? तो ये 26वें न्यायाधीश थे। ये उस टाइम के करंट का क्वेश्चन
है जब ये प्रश्न पत्र बनाया गया था। मध्य प्रदेश में ग्राम न्यायालय की स्थापना कब की गई? 26 जनवरी 2001। मध्य प्रदेश में ग्राम न्यायालय की स्थापना झातला नाम के ग्राम, नीमच के जो झातला गांव है वहाँ पर 26 जनवरी 2001 को ग्राम न्यायालय की स्थापना की गई। मध्य प्रदेश में फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना कब की गई? तो मध्य प्रदेश में फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना भी 2001 में की गई। अभी मध्य प्रदेश में वर्तमान में 85 फास्ट ट्रैक कोर्ट है, 85। एमपीपीएससी के सदस्यों के वेतन भत्ते अन्य सेवा शर्तों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो एमपीपीएससी के वेतन भत्ते और सेवा शर्तों का जो निर्धारण है वो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है, संसद के द्वारा किया जाता है। ओके। इनके अध्यक्ष और सदस्यों की जो रिटायरमेंट होता है वो 62 ईयर होता है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष अगर हम देखें तो DB रेंगे है, और वर्तमान अध्यक्ष आप जानते हैं राजेश लाल मेहरा जी है। मध्य प्रदेश राजस्व मंडल का मुख्यालय कहाँ है? तो मध्य प्रदेश राजस्व मंडल, इसका मुख्यालय आपने देखा है ग्वालियर में है, राजस्व संबंधित मामले ग्वालियर में है। मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग की स्थापना 19 जनवरी 1994 1994 में की गई। ठीक है। इनके प्रथम आयुक्त कौन थे? NB लोहानी थे, आपने पिछले प्रश्न में ये देखा था। प्रथम वित्त आयोग मध्य प्रदेश में कब गठित किया गया? तो जुलाई 1994 में मध्य प्रदेश का प्रथम वित्त आयोग स्थापित किया गया, जिसके प्रथम अध्यक्ष श्री सवाई सिंह थे, और वर्तमान अध्यक्ष अगर हम देखें तो हिम्मत सिंह कोठारी जो है इसके वर्तमान अध्यक्ष है। मध्य प्रदेश में पर्यावरण न्यायालय की स्थापना कहाँ पर की गई? तो पर्यावरण न्यायालय की स्थापना भोपाल में की गई। ये कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की राजधानी भी है भोपाल, आप जानते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किया गया? तो वित्त आयोग की अगर बात करें तो 243I, और अगर राज्य निर्वाचन आयोग की बात की जाए तो के 243 243 में दिया गया है निर्वाचन आयोग के बारे में, और 243I में दिया गया है वित्त आयोग के बारे में। ठीक है। मध्य प्रदेश का औद्योगिक न्यायालय कहाँ स्थित है? तो औद्योगिक न्यायालय मध्य प्रदेश का प्रमुख औद्योगिक शहर मिनी मुंबई इंदौर में अवस्थित है। मध्य प्रदेश योजना मंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रकाश चंद्र सेठी मध्य प्रदेश योजना मंडल के प्रथम अध्यक्ष थे। राज्य वेतन आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? NK अग्रवाल को वेतन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। जो कर्मचारियों को, मध्य प्रदेश के जो सरकारी कर्मचारी है, इनकी वेतन वृद्धि, इनको छठवें वेतनमान आयोग का, 7वें वेतनमान का लाभ देने के लिए इनका गठन किया जाता है। ठीक है। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कब लागू की गई? 2 फरवरी 2005 को MP में मनरेगा लागू की गई। मध्य प्रदेश में दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना की शुरुआत कब की गई? 2004 में की गई। देखिए, मध्य प्रदेश में जितनी भी योजनाएं हैं, आपने देखा होगा कि पिछले वर्षों में योजनाओं से एक दो क्वेश्चन आते रहते हैं। तो मध्य प्रदेश की योजनाएं कब शुरू की गई और कौन कौन इसके लाभार्थी है? जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि किसान कल्याण योजना, तो आप कहें इसके लाभार्थी किसान हैं। मातृ वंदना योजना, तो इसके लाभार्थी महिलाएं हैं, है ना। लाडली बहना योजना, इसके लाभार्थी जो है महिलाएं हैं। तो ये सब चीज़ें 5 मार्च 2023 को लाडली बहना योजना शुरू हुई थी। अभी 1250 रुपये प्रत्येक माह उनके खाते में आ रहे हैं। तो ये सब चीज़ें आपको योजनाओं से संबंधित ध्यान में रखनी है। हमारा घर हमारा विद्यालय योजना किस राज्य सरकार ने स्थापित की? तो ये मध्य प्रदेश सरकार की योजना है। लालजी टंडन मध्य प्रदेश के किस नंबर के राज्यपाल थे? 22वें नंबर के राज्यपाल थे। अब राज्यपाल और मुख्यमंत्रियों के बारे में आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है। मुख्यमंत्री कहाँ के, किस क्या बैकग्राउंड रहा, किस पार्टी के थे, ये सब चीज़ें आपको राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बारे में एक बार आपको कहीं से भी लिस्ट में इसको पढ़ लेना है। ओके। हाल ही में कौन मध्य प्रदेश विधानसभा के नए अध्यक्ष चुने गए? तो अभी जो मध्य प्रदेश की विधानसभा चल रही थी उसके अध्यक्ष गिरीश गौतम जी थे। लोक सेवा गारंटी कानून कब लागू किया गया? तो मध्य प्रदेश में लोक सेवा गारंटी कानून 2010 में लागू किया गया। जो भी लोक सेवक होते हैं उन्हें कौन कौन से रूल्स फॉलो करने होते हैं, या उनको कौन कौन से नियम कानून उन पर लागू होते हैं, यह 2010 के अधिनियम के द्वारा निर्धारित किया गया था। मध्य प्रदेश उपचुनाव में कितनी सीटों पर मतदान हुए? तो आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में 2018 में कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी थी, लेकिन कुछ समय के बाद सिंधिया जी की बगावत की वजह से फिर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी, जिसमें से उन सिंधिया गुट के 28 विधायकों ने अपनी बगावत कर दी थी। और इसके उपरांत उपचुनाव हुए
तो 28 सीटों पर जो मतदान हुए उसमें से 19 सीटें बीजेपी ने जीती और 9 सीटों पर कांग्रेस की विजय हुई। तो फिर से बीजेपी शासन मध्य प्रदेश में स्थापित हुआ। तो यहाँ पर 28 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल को अध्यादेश प्रत्यापित करने की शक्ति प्राप्त है? तो राज्यपाल को अध्यादेश लाने की शक्ति 213 में है, और अगर हम राष्ट्रपति के अध्यादेश की बात करें तो वो 123 में है, 123। ओके। बलवंत राव मेहता समिति का संबंध किससे है? तो बलवंत राव मेहता समिति पंचायती राज से संबंधित थी। इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज की स्थापना की बात कही थी। वह जिला स्तर पर जिला पंचायत, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत और मध्यवर्ती स्तर पर जनपद पंचायत की अनुशंसा इन्होंने की थी। मध्य प्रदेश में आज भी इस तरह की संरचना आप देख सकते हैं। मध्य प्रदेश लघु उद्योग विकास निगम की स्थापना 1961 में की गई। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश के विभाजन के समय मुख्यमंत्री कौन था? तो दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के विभाजन के समय यहाँ के मुख्यमंत्री थे। अर्जुन सिंह की अगर हम बात करें तो यह भोपाल गैस कांड 1984 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। ठीक है। मध्य प्रदेश के प्रथम सूचना आयुक्त कौन थे? तो TN श्रीवास्तव मध्य प्रदेश के प्रथम सूचना आयुक्त थे। निम्नलिखित जनजातियों में से किसकी सांस्कृतिक पहचान भगोरिया नृत्य से ली है? तो आप जानते हैं भीलों का प्रमुख पारंपरिक त्यौहार भगोरिया होली के अवसर पर 7 दिन तक आयोजित किया जाता है। इसमें जो नवयुवक होते हैं यह अपना पसंद की दूल्हा दुल्हन भी चयन कर सकते हैं, तो यह एक विवाह का उत्सव भी माना जाता है। मध्य प्रदेश के धार, झाबुआ, अलीराजपुर जैसा जिलों में भगोरिया नृत्य को काफ़ी पहचान मिली है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति आबादी वाला जिला कौन सा है? तो झाबुआ जो है सर्वाधिक ST आबादी वाला जिला है। और अगर हम प्रतिशत की बात करें तो अलीराजपुर सबसे अधिक जनजाति प्रतिशत वाला जिला है। ठीक है। मध्य प्रदेश के प्रथम महाधिवक्ता श्री M अधिकारी थे। मध्य प्रदेश के किस आदिवासी क्रांतिकारी को अंग्रेजों ने पोर्ट ब्लेयर एवं निकोबार में रखा था? तो मध्य प्रदेश की क्रांति के नायक भीमा नायक, यह सेंधवा से क्रांतिकारी थे। 1857 की क्रांति में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो भीमा नायक को अंग्रेजों ने पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार में जो काला पानी की सज़ा होती थी उसके तहत इनको वहाँ पर फांसी दी गई। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोक सेवा आयोग के कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? तो आप जानते हैं लोक सेवा आयोग के बारे में अनुच्छेद 315 से लेकर के अनुच्छेद 321 तक इसमें वर्णन किया गया है। तो लोक सेवा आयोग का वर्णन 315 से 321 तक दिया गया है, जिसमें अगर हम कहें तो 320 में कर्तव्यों की बात कही गई है। ठीक है। कौन सी जनजाति स्वयं को द्रविड़ का वंशज मानती है? तो बेगा जनजाति जो होती है वो स्वयं को द्रविड़ का वंशज मानती है। मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष को हटाने के संकल्प पारित करने कितने दिनों पूर्व सूचना देना होता है? तो विधानसभा अध्यक्ष को हटाना हो अगर आपको तो 14 दिन पूर्व उनको सूचना दी जाना जरूरी होती है। भीलों के द्वारा की जाने वाली कृषि को छिमाता कहते हैं। आप जानते हैं कि भील जो खेती करते हैं उसको छिमाता कहते हैं। एक प्रकार की स्थानांतरीय खेती होती है या झूम कृषि एक तरह की होती है। ये बेगाओं द्वारा की जाने वाली कृषि को बेवार कहते हैं, और झूम कृषि जो होती है वह सभी जनजातियां लगभग इसको करती है। तो कौन से संविधान संशोधन के बाद मंत्रिपरिषद का आकार जो है वो कम किया गया? ठीक है। तो मध्य प्रदेश में अगर हम देखें तो कितने मंत्री हो सकते हैं? तो मध्य प्रदेश में 34 मंत्री हो सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जब 51वां संविधान संशोधन 2003 में किया गया तो इसमें मंत्रिपरिषद के आकार को 15% तक करने की बात कही गई। किसी भी राज्य में मंत्रिपरिषद का आकार 15% से अधिक नहीं हो सकता। तो अगर मध्य प्रदेश में हम बात करें तो 230 विधानसभा सीटों में से अगर 15% को निकालेंगे तो 34 की बात कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं। तो इसका सही उत्तर 34 होगा। लास्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में कौन सा नगर निगम ई-वेस्ट क्लिनिक संचालित करने वाला देश का पहला नगर निगम है? तो भोपाल नगर निगम ई-वेस्ट क्लिनिक संचालित करने वाला देश का पहला नगर निगम है। थैंक यू।